एहतराम के साथ सादात घराने के उस अजीम फर्जंद को कि जिन्होंने पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह इस आस्थाने पर अपनी खिताबत के जौहर दिखाए हैं और जो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से वाक़ियत रखते हैं, उन्हें इल्म है इनके मकाम व मर्तबे का, और इसी के साथ साथ वो हमारे दिगर बुलाए जाते हैं। मैं इंतहाई अदब व एहतराम से आलम इस्लाम की मुमताज मोहतरम शख्सियत आलमी मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुफ्ती सैयद वक़ास हाशमी साहब से मुल्तमस हूँ तशरीफ लाएं और खिताब से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद वक़ास हाशमी साहब नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक व सय्यिदिल अबरार सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म असर से जो खुशबू बरामद होती है उससे गलियां महक जाती हैं। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि सरकार कहाँ तशरीफ रखते हैं, ये दीवाना उस खुशबू के पीछे पीछे जाता है और बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाता है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने इस मंजर को यूं फरमाते हैं कि क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, और जगमगा उठी मेरी गोर की खाक। गोर 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 कब्र को गया, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले। आसियो थाम लो दामन उनका, आसियो ऐ गुनाहगारो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वक्त ऐबे तनाही हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त में सुकन इत्ते कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हम्दो सलात के बाद बेशुमार हम अल्लाह तबारक व तआला जल्ला वअला बेहिसाब दुरूद व सलाम खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात आली, आपके अहले बैत पर, आल व असहाब पर, और हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिब तकरीर पीर तरीक़त हज़रत पीर मोहम्मद अकरम शेख मुज़फ़्फ़री सत्तारी अलमदारी दामत बरकातुहुल आलिया और स्टेज पर मौजूद दीगर ज़ुआमाए किराम, मेरे बिरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज़ गुलाम फरीद मदारी दामत बरकातुहुल कुद्सिया और मदारे आलम और मदारे पाक के चाहने वाले ये दीवाने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू व अम्मा वालहू का बड़ा एहसान अजीम हुआ कि परवरदिगार आलम ने आज इस जदीद दौर में, जबकि दुनिया सिमट कर एक प्याले में आ गई है,
वो जमाना था कि जब फोन कॉल बुक करवाई जाती थी, और आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि कराची भी कॉल करने के लिए हमें कॉल बुक करवानी पड़ती थी। बैठे रहते थे, मोहल्ले में किसी के घर फोन होता था, उसके घर जाके फोन सुनते थे। तो अल्लाह ताला ने हमें अपनी जिंदगी में ये दिन भी दिखा दिए कि अब एक प्याले में हाथ की हथेली पर सारी दुनिया मौजूद है, सब कुछ देख सकते हैं। इस तरक्की याफ्ता साइंसी दौर के अंदर और साइंस की इतनी तरक्की होने के बावजूद भी अगर कोई मदारे पाक की शान को नहीं समझ पाया तो इसको कोरबीनी के सिवा और क्या कह सकते हैं? कोरबीनी के सिवा इसको क्या कह सकते हैं? इंसानी जहन और इंसानी जहन की सलाहियतों ने आज इस कदर तरक्की कर ली है कि कैमरे की आंख जो अपने अंदर आपको महफूज कर रही है, वो आप यहां बैठे हुए हैं हैदराबाद साटीपाड़ा में हजरत पीर साहब के आस्थाने आलिया पर, लेकिन दुनिया जहान में इस महफिल पाक को देखा जा रहा है और देखा जा सकता है। तो ये अल्लाह ताला का एहसान है, बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें इन आस्थानों से वाबस्ता रखा हुआ है। और ये आस्थाने से वाबस्ता होने में ही मैं ये समझता हूँ कि मुझे इत्मीनान क़ल्बी है कि फहरिस्त में कहीं ना कहीं आखिर में नाम है जो इस आस्थाने से राब्ता है। क्योंकि आस्थाना दो लफ्जों से बना है, एक है आस और दूसरा है ताना। तो अगर आस्थाने में से अगर आस निकाल दी जाए तो बाकी ताना ही ताना रह जाता है। तो यहाँ लोग आए हैं बड़ी आस लेकर, इंशाअल्लाह ताला मदारे आलम मदारे पाक के सदके तुफैल परवरदिगार सब की आस को पूरा फरमा दे। और आज जमादी उस्सानी की पहली शब भी है, चांद हो चुका है, तो उसकी भी खुसूसी बरक़ात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उन बरक़ात से फैज़याब फरमाए। मैं अपने बिरादर अकबर, बिरादर असगर, बिरादर मोहतरम हाफिज गुलाम फरीद साहब का क़ल्ब की गहराइयों से इंतहाई मुतशक्किर मशकूर नहीं। हाँ, ये हजरत माशाल्लाह अरबी भी जानते हैं, इसलिए इन्हीं के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। आमतौर पर लोग कहते हैं मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, तो लफ्ज मशकूर ये उर्दू जबान में तो चल जाएगा, लेकिन अरबी जबान में मशकूर का वो मीनिंग नहीं होती। मशकूर का मतलब ये होगा कि आप मेरा शुक्रिया अदा करें, और मुतशक्किर का मतलब ये होगा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से हमारे यहाँ बाद औक़ात ये कहते हैं कि भाई मोअज़्ज़िज़ मेहमान कहा जाता है। मोअज़्ज़िज़ जो है ना, मोअज़्ज़िज़ का मतलब ये कि आप मुझे इज्जत दें, जबकि कहने वाला कह रहा होता है मुअज़्ज़ज़, ए इज्जत वाले लोगों। तो बहरहाल थोड़ा सा लफ्जों का हिसाब किताब है, इसे भी हमें समझना है। इंशाअल्लाह इसको भी आगे जाके समझेंगे। मैं बात ये कर रहा था कि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बड़ी हैरत होती है उन लोगों के इल्म फजल पर, इल्म दानिश पर, जो अपने इल्म फजल के आगे किसी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हकीकत यह है कि परवरदिगार आलम ने फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम अन क़रीब, हम तुम्हें इस कायनात के अंदर भी और तुम्हारी जात के अंदर भी बहुत सारी ऐसी निशानियां दिखाएंगे जिनको देखने के बाद तुम्हें मानना पड़ेगा कि इस कायनात का पालनहार एक ही है, और वो है अल्लाह वाहदहू ला शरीक। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू अम्मा वालहू ने अपने पाक कलाम में हमारी हिदायत के लिए बहुत सारी बातें नाज़िल फरमाई हैं। मैंने एक आयत आपके सामने तिलावत की है। उस आयत का सीधा साधा तर्जुमा यह है कि वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनका व बैनल लज़ीना
ए महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुमने कुरान पढ़ा और जब आप तिलावत करते हैं तो आपके और इन कुफ्फार के दरमियान हम एक पर्दा हाइल कर देते हैं। कौन थे लोग? वो जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। इन दोनों के दरमियान, हुजूर के दरमियान और कुफ्फार के दरमियान एक पर्दा हाइल कर देते हैं। और उस पर्दा के हाइल करने से ये कुफ्फार आपको अजियत नहीं पहुंचा सकते। बड़ा मशहूर वाक़या आपने उलमा से सुना होगा कि जब तब्बत यदा नाजिल हुई तो अबू लहब की बीवी का नाम मालूम है आपको? किसी को नहीं पता। दुश्मन का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत करने वाले तो बेशुमार होते हैं, उन सबके नाम याद रखना आसान नहीं है। दुश्मन गिनती के होते हैं, उन्हें गिन करके याद किया जा सकता है। और परवरदिगार आलम ने तो अबू लहब का इसलिए भी तस्करा किया कि ये अबू लहब वो शख्स है जो हुजूर का नसबी रिश्तेदार है, चचा है, इसलिए स्पेशली इसका जिक्र किया। और इसकी बीवी उम्मे जमील जो चची है, स्पेशल उसका तस्करा किया। ये उम्मे जमील काबतुल्लाह शरीफ में आई, सरकार तशरीफ फरमा, हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। ये आती है और बड़बड़ाती भी आ रही है। तो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मे जमील आ रही है। हुजूर ने फरमाया, आने दो, मैं इसे दिखाई नहीं दूंगा। सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर फरमाते मैं इसे दिखाई नहीं दूंगा। सिद्दीक अकबर खामोश हो गए। वो करीब आई और आकर के बड़बड़ाने लगे। बड़बड़ाती रही, पूछती भी रही, कहाँ है तुम्हारे साहिब, कहाँ है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, वो साहिब कहाँ है तुम्हारे? और सिद्दीक अकबर हैरान है कि सरकार मेरे सामने बैठे हुए, इसको नजर नहीं आ रही। अच्छा, स्टेज से सुभान अल्लाह जो कह रहे हैं वो ना कहें, क्योंकि मीडिया वाले यहाँ मौजूद हैं। ये प्रेस मीडिया के लोग बहुत शरारती होते हैं। स्टेज से जब सुभान अल्लाह आए और स्टेज से नारा तकबीर लगे ना, तो ये समझ जाते हैं कि मुकर्रिर ने रिश्वत दी हुई है, बंदे बिठाए हुए हैं कि तुमने नारे भी लगाने, सुभान अल्लाह भी कहना है, ताकि मेरी तोती बोलने लगे। तो स्टेज पे मेहरबानी करके ना बोले। जब जलसा करके मैं चला जाऊं, उसके बाद तस्वीर लेकर के खूब जोर से सुभान अल्लाह पढ़िएगा। पब्लिक में से आवाज आने का मतलब ये कि पब्लिक मेरी हमनवा है, लेकिन अभी तक नहीं है। अभी 2 मिनट के बाद इंशाअल्लाह ताला हमनवा बन जाएगी। फैजाने मदारे पाक नाजिल होगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मे जमील बकबक कर रही है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद है, सिद्दीक अकबर के बराबर में नजर नहीं आ रहा। कुरान करीम बता रहा है, हिजाबम मस्तूरा, महबूब हम आपको ऐसे पर्दे में छुपा देंगे कि वो पर्दा भी किसी को नजर नहीं आएगा। अब सरकारे दो आलम नुक्ता पकड़ के रखिएगा, हिजाबम मस्तूरा। तमाम हजरात से गुजारिश है, ये नुक्ता जरा पकड़ के रखिएगा, हिजाबम मस्तूरा। हिजाब पर्दे को कहते हैं और मस्तूर भी छुपी हुई बात को कहते हैं। ये छुपे हुए पर्दे में पर्दा भी है तो वो भी छुपा हुआ। ऐसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रात हिजरत फरमा रहे हैं, कुफ्फारे मक्का ने काशाना रिसालत को घेरा हुआ है। अरे भाई, मस्जिद जाते हो या नहीं जाते? जुमे की नमाज में मौलवियों की तकरीर सुनते भी हो या खाली 2 पर तरखा के वापस आ जाते हो? हिजरत की रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशाने रिसालत में जब बाहर निकलने, सारे कुफ्फार के सरदार काशाने रिसालत को घेरे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम जब काशाने रिसालत बाहर तशरीफ लाए, सूरह यासीन शरीफ तिलावत करते हुए आ रहे हैं। फाग़शयनाहुम वहुम ला युबसिरून तक आपने तिलावत किया और इनके घेरे के दरमियान में से निकल के चले गए। इनके घेरे
रफीक भाई समझ गए, वो पीछे बैठे में वो समझ गए। मैं कह रहा हूं कि उनके बड़े बड़े सरदार घेरा टांग के खड़े हैं, बड़े बड़े सरदार घेरा तान के खड़े हैं। उन सरदारों के दरमियान में थे, हुजूर निकल के आ गए, वो नहीं देख सके। वो जब उन्होंने नहीं देखा अब्बा ने, तो आज सरकार महफिल में करम फरमाते हैं, तशरीफ लाते हैं, तो बच्चों को कहां से नजर आएंगे। हज़रत साद बिन वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे, तो आपने देखा कि घेरा बांध के खड़े, तो खैरियत तो तुम घेरा बांध के क्यों खड़े हुए? आज हमने प्लान बना लिया, शमा मुस्तफ़वी को हमने बुझा देना है कि इसकी रोशनी से हमारी आंखें चुंदिया गई हैं, अब हम ये रोशनी बुझा देना चाहते हैं। तो हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते जिस शमा को तुम बुझाने के लिए इतने बेताब और बेकल हो रहे हो, वो शमा तो कब की यहाँ से जा चुकी है, वो रोशनी तो कब की यहाँ से जा चुकी है। अब जो दरवाजा खोल के देखा तो देखा कि बिस्तर रसूल पर मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा आराम फरमा रहे हैं। अब इस आयत करीमा में ला युमिनून की कैद लगाई गई है। ला युमिनून का मतलब ये कि वो जो ईमान नहीं रखते, लेकिन रिसाले कुशैरिया में इमाम कुशैरी के उस्ताद, मैं हवाला इसलिए दे रहा हूं, मुझे मालूम है कि आप ना रिसाला कुशैरिया को जानते हैं ना रिसाला कुशैरिया के उस्ताद को जानते हैं, लेकिन जो बात मैं करने लगा हूं बड़ी भारी बात है। हमारे मीडिया के लोग जो है इसको रिकॉर्ड करके आगे पहुंचाएंगे, तो इल्जाम आप पर ना आए। मालूम हाफिज गुलाम फरीद साहब के पास जो फोन पे फोन आ रहे हैं उलमा के भाई ये वक़ास हाशमी साहब क्या बोल के चले गए, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पे हवाले के साथ बात कर रहा हूँ कि उस्ताद यानी इमाम कुशैरी अपने उस्ताद का नाम ले रहे हैं कि उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता बयान किया। फरमाया इस आयत के ज़िमन में, ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 45 है। इस आयत के ज़िमन में फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी गैरत का इजहार किया। किसका इजहार किया? अभी यहां से लेके वहां तक सब लोगों ने कान लगा के ये 3 लाइनें सुननी है जो मैं सुनाने जा रहा हूं, और लिख के इसीलिए लाया हूं कि मैं बमुताबिक किताब के इबारत पढ़ लूं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है ज़बानी याद रहती है, लेकिन इसीलिए लिखा है कि जो किताब में है ना वो पढ़ के सुना दूं, अपनी तरफ से इसमें कुछ इजाफा ना हो। तो जो आखिर तक बंदा बैठा हुआ है उससे भी गुजारिश है कि ये 3 लाइनें जरा तवज्जो से सुनो। तो अबू बकर दक्काक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी गैरत का इजहार किया। शागिर्दों ने पूछा हुजूर गैरत किसको कहते हैं? ये गैरत होती क्या चीज है? हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में भी लफ्ज़ गैरत का इस्तेमाल होता है कि तू गैरतमंद है, तू बेगैरत है। उससे बोलो बेगैरत कह तो दिया, बेगैरत का मतलब क्या है? गैरतमंद कह दिया, गैरत का मतलब क्या है? एक हदीस का मफ़हूम भी है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह गयूर है। गयूर बमाना बहुत गैरत वाला है, बड़ी गैरत है। हम जिस मुआशरे में इस वक्त जी रहे हैं, हम जिस मुआशरे में इस वक्त जी रहे हैं, इसमें गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। चारों तरफ बेगैरती फैली हुई है, और उस बेगैरती को हम जिस आसानी के साथ पानी समझ के पी रहे हैं, अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई रोक टोक है, ना कोई बच्चा कुछ भी कर रहा है, मसला नहीं है। बच्ची कैसे जा रही है कोई परवाह नहीं है, नमाज कैसे पढ़ी जा रही है कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो गैरत है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा गयूर है, उसे बड़ी गैरत आती है। उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गयूर है, उन्हें भी गैरत आती है। तो ये गैरत
मुसलमानों के अंदर वदीअत की गई है, ये हमारा वतीरा है। शागिर्दों ने पूछा हुजूर गैरत क्या चीज है? फरमाया गैर की शराकत को बुरा जानना, गैर की शराकत को बुरा जानना। मेरी इनसे मोहब्बत है, इनकी मुझसे मोहब्बत है, अब कोई और इनसे मोहब्बत करने लग जाएगा तो मुझे तो गैरत आएगी। ऐसे ही है ना, किसी को आप पसंद करते हो, पीर साहब के पास आए हैं और वो किसी की बात ज्यादा सुने, आपकी बात कम सुने, तो आपको गैरत आएगी। तवज्जो है। हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला ने अपने मुरीदों से सवाल फरमाया। पहले खानकाहों में पीर अपने मुरीदों की इस्लाह करते थे, तरबियत करते थे। अब तो गली गली नाले के ऊपर, हमारे यहाँ कराची में वो जुनेद बंगाली बैठा हुआ नाले पे, सावित्री देवी उन नाले पे बैठी हुई कि मैं मिनटों में तुम्हारे मसले हल कर लूंगा। मैंने बोला पहले तू अपना तो मसला हल कर, कोई ढंग का मकान तो ले, कम से कम किराए का ही मकान ले। और हमारी सुन्नी अवाम दोनों हाथों से सलाम, हमारी सुन्नी अवाम को मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूं। वो नाले पे बैठा हुआ वहीं जाके खड़े, हाथ मान के खड़े हुए, कौवा सेक रहा है कोयले के ऊपर, उस पे गटर का पानी डाल रहा। क्या हो रहा है जी? मेरा काम हुआ। अब हमने पीर उसको बनाया हुआ है जो महबूबा को सेकंडों में आपके कदमों में गिरा दे, वो हमारा पीर है। बीवी भाग गई है, पीर साहब के बाद आ गए, वो बीवी भाग गई है, उसको वापस लेकर आओ। वो पीर कामिल होता है जो बीवी को भागा के ले आए, भागी हुई बीवी वापस लेके आ जाए। तो ऐसा नहीं है, खानकाहों में ये काम नहीं होते। पीर का काम तुम्हारी महबूबा को सेकंडों में तुम्हारे कदमों में लाना नहीं है। पीर का काम ये नहीं है कि वो तुम्हारे मसले मसाइल को हल करे। दुकान नहीं चल रही तो वो चलाए, बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे पैदा करवाए, घर नहीं चल रहा तो घर चलाए। पीर का काम होता है कि तुम्हारा ताल्लुक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ दे। वो जो ताल्लुक टूट गया है, वो जो मोहब्बत की किरण अब तुमसे वापस ले ली गई है, ये निगाह मुर्शिद होती है जो फिर से महबूब करीम की उस करम वाली निगाह को तुम्हारे दिल से जोड़ देती है। और जिसके दिल पर निगाह मुस्तफा होती है वो कभी गुमराह नहीं हुआ करते। सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अपने मुरीदों से, भाई तुम लोग ये बताओ, ये कुरान करीम में जो आया है हिजाब, ये हिजाब क्या चीज? हिजाब क्या होता है? मुरीदों ने कहा हुजूर आप ही इरशाद फरमाया हिजाब इस कुरान मजीद की आयत में हिजाब से मुराद ये है कि ये जो दीन है इसकी हकीकत काफिरों को कभी नहीं समझ आएगी, क्योंकि वो उसके अहल नहीं। काफिरों को कभी समझ नहीं आएगी कि वो उसके अहल नहीं है। और उसके बाद फरमाते हैं और ये जो सुस्ती करते हैं, काहिली करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके दिलों पर भी हिजाब डाल देता है कि ये अल्लाह की मारिफत को, मोहब्बत को पहचान नहीं पाते। क्या वजह है कि हम आज नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज में हमें लुत्फ नहीं आता, तिलावत करते हैं, तिलावत के बाद चेहरे पे नूर नहीं आता, जिक्र करते हैं, जिक्र के बाद बातिन की बुराइयां नहीं निकलती। वही नमाज पढ़ने वाला, वही जिक्र करने वाला, वही मुर्शिद की सोबत में बैठने वाला जब दुकान पे बैठता है तो 2 नंबरी करता है, वो झूठ भी बोलता है, वो चुगली भी करता है, वो गीबत भी करता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सोचने का मकाम है
कि जब हम इतने बड़े आस्थाने से वाबस्ता हैं, इतने बड़े बड़े बुजुर्गों के हम अपने नाम के साथ नाम जोड़ते हैं, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आखिर वो क्या चीज है कि जिसकी वजह से मैं अब तक नूरे इलाही से, नूरे मुस्तफा से मेरा बातिन मुनव्वर नहीं हो सका। मैं मन की दुनिया में अभी तक अंधेरा पड़ा हुआ है, मैं काली दुनिया में जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं इन बुजुर्गों की सोबत में आकर गोया कि मैं पानी के पास आकर के भी प्यासा का प्यासा खड़ा हूँ, मैं कुएं के पास हूँ फिर भी प्यासा हूँ। मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ कि हमारे लोग जरा जरा सी बात पर, छोटी छोटी सी बात पर परेशान हो जाया करते हैं। हम कुरान मजीद की जब तिलावत करते हैं, कुरान हमारी जहन साजी करता है, कुरान हमारी फिक्र बयान करते हुए फिक्र साजी करता है। और कुरान ने कहा कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, महबूब आप फरमा दीजिए लन युसीबना, अरे हमें मुसीबत पहुंच ही नहीं सकती, हमें कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती, हमें कोई परेशानी छू नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हमारा वाली, इसलिए कि हम रसूल पाक के गुलाम हैं, वो हमारे सरदार हैं। लेकिन माँ कतबल्लाह, जो अल्लाह ने मुसीबत लिख दी है वो तो आगे रहेगी, हम उस मुसीबत के लिए तैयार हैं। तो हजरत सिर्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मस्जिद में बैठने के बाद भी, महफिल में बैठने के बाद भी तुम्हारे दिल के अंदर शरारे पैदा नहीं हो रहे, तुम्हारे खून में जोश नहीं आ रहा, तुम्हारी जबान पर अल्लाह का जिक्र नहीं आ रहा, तुम्हारा दिल जिक्र इलाही से महरूम है, तो ये भी हिजाबम मस्तूरा के जुमरे में। अपनी इस हालत पर गौर करो। तो आप देखें माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है। अगर ये गाने की महफिल होती, जहाँ गाने गाए जा रहे होते, तो फिर क्या होता? कोई भी शख्स यूं नहीं बैठा होता, कोई ताली बजा रहा होता है, कोई पैर बजा रहा होता है, कोई यूं यूं कर रहा होता, कोई यूं यूं कर रहा होता। हम अल्लाह के महबूब और सालिहीन बंदों की महफिल में बैठे हैं, हाथ बांध के, मुंह लटका के, कि जैसे लग रहा है डंडे मार के बूट वालों ने आपको यहाँ बिठाया हुआ है। हम तो खुद से आए ना, पैसे दे के तो नहीं बुलाया, मदारे आलम की मोहब्बत में आए ना। तो फिर सुभान अल्लाह की सदा भी नहीं, माशाअल्लाह की सदा भी नहीं, दम दम मदार के नारे भी नहीं। ये पीछे वाले हजरात खामोश बैठे हुए, क्या बात है? हक अल्लाह दमदार, हाथों को उठा के हक अल्लाह दमदार। तो अब हम हिजाब मस्तूरा, उस छुपे हुए पर्दे से बाहर आ गए। हम बरमला इजहार कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं कि हम कोई आम लोग नहीं है भाई, हम हुजूर सैयदना अहमद बदियुद्दीन मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मकामे समदियत पर फाइज है, उनका मकाम इतना बुलंद है कि सच्ची बात यह है कि उस मकाम को समझाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि बाद बात चीजें बड़ी टेक्निकल होती हैं। ये इको साउंड वाला माइक चला रहा है, जो टेक्निक इसके पास है माइक को हैंडल करने की, वो आप में से किसी के पास भी नहीं। मैं थोड़ी सी इसकी टेक्निक जानता हूं, अगर मैं इसे बताऊंगा तो ये हैरान रह जाएगा कि मौलवी ये भी जानता है। ये मौलवी मेरी रोजी रोटी पे लात मारने वाले नहीं बता रहा। ये तस्वीरें खींचने वाले, ये कैमरा चलाने वाले एक टेक्निकल है, तरीके से तस्वीर बनाते हैं, तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही। जिंदगी में जो भी काम होता है बड़े तरीके और सलीके से होता है। हजरत बदियुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी जिंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदाइशी वली कामिल बनाकर पैदा किया। हजरत मदारे पाक जब पैदा हुए
तो आपके पैदा होते ही नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, नूर से पूरा का पूरा घर क्या शाम के महल्लात तक मुनव्वर हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौजज़ा नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक परताव मदारे पाक की पैदाइश पर दिखाया कि जब हजरत मदारे पाक पैदा हुए तो हल्क तक रोशनी ही रोशनी होगी। आप नाफुरीदा पैदा हुए और जब आप पैदा हुए तो पैदा होते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करते हुए फौरन सजदे में गिर गए और बड़ी फसी और बलीग जबान में आपने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत को बयान किया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये क्या है? हमारी अकाईद की किताब है, अकाईद नसबी, फिक़ह अकबर, इन अकाईद की जो बुनियादी किताबें मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, अहले इल्म उलमा जानते हैं कि अकाईद नसबी में ये मसला मौजूद है कि अल करामतु लिल औलिया हक़्क़ुन, कि औलिया अल्लाह की करामत जो है वो हक है। तो हजरत कुतुबुल मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सुन्नत को अदा करते हुए सजदा करते हुए पैदा हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का एक परताव आपको अता फरमाया कि कभी किसी ने मदारे पाक के जिस्म पर मक्खी को बैठते हुए नहीं देखा, कभी आपका कपड़ा मैला नहीं होता, कभी आपको किसी ने खाते पीते नहीं देखा, कभी आपको किसी ने औरतों के पास जाते हुए नहीं देखा, यानी अपनी बीवी के पास जाते हुए नहीं देखा। हत्ता कि इब्ने बतूता अपने सफरनामे में इस बात को लिखता है कि मैं एक ऐसे बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ कि जिनकी उम्र 275 साल थी और वो ना खाते थे, ना पीते थे, ना औरतों के पास जाते थे और जवान थे, खूबसूरत थे। अगरचा कि ये सारी सलाहियतें उनके अंदर मौजूद थी, लेकिन उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सलाहियत अता फरमाई हुई थी कि वो बगैर खाए पिए हशाश बशाश करते। अब ये खाते पीते क्यों नहीं थे? उलमा ने लिखा, बड़ी मादरत के साथ मैं हवाला जात से थोड़ा सा परहेज इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि बात जल्दी पहुंच जाए आप तक, क्योंकि मैं अभी हवाले देना शुरू करूंगा कि किताबुल लम्हात में ये लिखा है, फला जगह ये लिखा है, तो वो हवाले आपके किसी काम के नहीं। जो बात बताने जा रहा हूँ वो सुनते जाए कि हजरत मदारे पाक जब पैदा हो गए तो आपके वालिद गिरामी ने आपको अपने जमाने के यगाना रोजगार आलिम दीन हजरत हुज़ैफा शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में भेजा। हजरत हुज़ैफा शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में जब आप पहुंचे, हजरत ने फरमाया, पढ़िए बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 4 साल 4 माह और या तो 4 दिन है या 10 दिन, 4 दिन, 4 साल 4 माह 4 दिन, ये आप नोट कर लें अपने पास। ये हमारे बुजुर्गों का असलाफ का तरीका रहा है कि जब बच्चा 4 साल 4 माह 4 दिन का हो उस दिन उसकी बिस्मिल्लाह करवानी चाहिए, उसकी बड़ी बरकत है। तो हजरत मदारे पाक उस्ताद के सामने बैठे हजरत अल्लामा हुज़ैफा शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, अपने वक्त के बड़े यगाना रोजगार उस्ताद हैं। उस्ताद ने फरमाया, पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साहबजादे ने पढ़ा, फिर फरमाया पढ़िए अलिफ। हजरत मदारे आलम ने अलिफ कहा और अलिफ कहते के साथ ही उसकी तशरीह करना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, यहां से निकलना चाहिए। अच्छा, ये यहां से निकलेगा, एक सुभान अल्लाह यहां से निकलता है। जो यहां से निकलता है उसकी सदा जमीन पर नहीं आसमानों तक पहुंचती।
तो जब हजरत मदारे पाक ने वो बड़ी तवील तशरीह कर ली तो उस्ताद साहब ने फरमाया अरे भाई सुभान अल्लाह इतनी सारी का मैं और भी बयान कर सकता हूँ लेकिन अदबन आगे बयान नहीं करेंगे। हजरत हुदैफा शामी दुनियावी तरीक़ेकार है, सिखा के तो अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा हुआ है, आपको तमाम उलूम और मारिफ आते हैं, लेकिन दुनिया का एक कायदा है, एक निजाम है, याद रखें निजाम मईशत यही है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत भी यही है। गंदम को आप जमीन में डालेंगे, फिर बीज फूटेगा, उससे गंदम उगेगी तो आपको आटा मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आसमान से आटा बरसना शुरू हो जाए, चावल बरसना शुरू हो जाए, चने की दाल माश की दाल आना शुरू हो जाए, धनिया पुदीना अदरक बरसना शुरू, ऐसा नहीं। सिस्टम है, कायनात का सिस्टम है। कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो रोटी आपके सामने पड़ी है जिसमें से आप आधी रोटी खा के आधी फेंक देते हैं, कभी चश्मे तसव्वुर से सोचा करें कि इसको किसान ने खेतों में किस मेहनत से जोता है और उस मेहनत से जोतने के बाद फिर जनाब ये अल्लाह ने अपनी रहमत से गंदम उगाया, फिर गंदम की ये बालियां उगी, फिर उसमें से गंदम पैदा हुआ, फिर वो पैदा होकर के बोरियों में फिर जनाबे वाला चक्की में गया, फिर वो गंदम चक्की में पिसा, आटा बना, फिर आपके घर की औरत ने उसको आटा गूंदा, फिर उसके बाद कहीं जाके रोटी बनी। अब इतनी मेहनत के बाद वो रोटी आपके पास आई है, उस रोटी की आप एहतराम नहीं कर रहे, तो फिर परवरदिगार आलम क्या कहता है कुरान में कि हिजाबम मस्तूरा, फिर तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान एक पर्दा आ जाता है। ये पर्दा जो है हमारी जिंदगी के अंदर, कुरान ने जो हमारी तरबियत की है, इस लफ्ज पर हम जितना भी गौर करें, कदम कदम पर हमारी जिंदगी में पर्दा है। वरना कुतुब अहादीस में हदीस मौजूद है कि साहबा किराम अलैहिम रिज़वान कहते हैं कि हम हुजूर की बारगाह में हाजिर थे, खाना तनावुल करने के लिए जब खाना दस्तरखान पर लग गया तो हमने देखा कि खाना अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, निवाले साहबा किराम के हाथ में है, हुजूर पुरनूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते कुदरत में है, दस्ते रहमत में है, और वो निवाले अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। साहबा इकराम कहते हैं हम उसकी तस्बीह अपने कानों से सुन रहे थे कि वो निवाला तस्बीह कर रहा है। कायनात की हर शय तस्बीह कर रही है मां सिवाय इंसान के, कि एक इंसान है जो इससे गाफिल है। तो हजरत मदारे पाक जब उस्ताद के सामने जानू तलम्मुस तय करके बैठे, एक सिस्टम एक निजाम के मुताबिक वहां उस्ताद से आपने सीखा, ताकि आज हम बता सकें कि हजरत हुदैफा शामी के पास आप गए। जब उलूम ज़ाहिरी आपने मुकम्मल कर लिए तो उलूम बातिन के लिए आप अपने जमाने के यगाना रोजगार हजरत अबू तैफूर, जिन्हें बायजीद बिस्तामी कहा जाता है रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी खिदमत में हाजिर। फिर बातिन का इल्म अलग है, जाहिर का इल्म अलग है। अलग से मुराद ये है कि जाहिरी तौर पर, अब यूं समझिए, मैं आपको कैसे मिसाल दूं, कुरान मजीद फुरकान हमीद से हम हिदायत देते हैं कि शरीयत जाहिर पर हुक्म लागू करती है, बातिन में कुछ भी हो। बाद अंबिया किराम वो हैं कि जिन्हें हुक्म ये है कि जो जाहिर में नजर आ रहा है उसके ऊपर हुक्म लगा दो, और बाद अंबिया किराम वो हैं जिन्हें हुक्म ये है कि जो बातिन में है उस बातिन पर हुक्म लगाएं। मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जो वाक़या अल्लाह ने बयान किया है कि कश्ती का जो तख्ता है वो उखाड़ दिया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाहिर शरीयत जाहिर है ना, तो आपने फरमाया लो, एक तो कश्ती वाले ने आपको वहां से यहाँ उठाया, फ्री में पहुंचाया, पैसे नहीं लिए कि नेक लोग हैं, तो बजाय उसको दुआ देते आपने तख्ता उखाड़ दिया। ये क्या किया आपने? अब हजरत मूसा क्या बात कर रहे हैं, जाहिर के ऊपर हुक्म लगा रहे हैं। जानते हैं मूसा भी कि ये तख्ता खिदर ने अपनी मर्जी से, आवाज नहीं आ रही, देखो अगर सुनना चाहते हो तो फिर मेरे साथ साथ चलो। आपने चाय पी है, मैंने चाय नहीं पी, आप इस सबसे पूछ लें, तो चाय पीने के बाद तो कम से कम मेरा साथ देना पड़ेगा। सर्दी इतनी है नहीं जितनी आप दिखा रहे हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म का लगाया जाहिर पर, जानते मूसा भी है ना,
नबी के इल्म गैब को तो मानते हो ना, या पड़ोसियों की तरह कोई शक व शुबे में मुब्तला हो? हमारे पड़ोसी तो शक व शुबे में रहते हैं ना कि नबी को ये नहीं पता था, नबी को वो नहीं पता था। मैंने कहा तेरे बाप को नहीं पता है? नबी को नहीं पता था तो फिर पता किसको था? सारा पता तो उनको ही है, उन्होंने ही तो पता बताया, उन्होंने ही बताया। कुल ए हबीब आप कह दीजिए अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को पता है लेकिन जाहिर पर हुक्म लगा रहे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने खेलते हुए बच्चे की गर्दन मरोड़ दी। एक अच्छा वाला खूबसूरत बच्चा था, उसकी गर्दन मरोड़ दी। बातिन देख रहे हैं, अपनी मोमिनाना फिरासत से देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये बच्चा अपने माँ बाप के लिए बाइसे कुफ्र बन जाएगा, इसलिए उसको मार दिया, हुक्म इलाही से मार दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म है शरीयत जाहिर पर हुक्म लगा दे, और खिज़र अलैहिस्सलाम को हुक्म ये कि बातिन की शरीयत पर हुक्म लगा दे। लेकिन हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया है, महबूब आप जाहिर पर भी हुक्म लगाएं, आप बातिन पर भी हुक्म लगाएं। कुतुब अहादीस में आता है कि एक शख्स नमाज अदा कर रहा है, तवज्जो है, एक शख्स नमाज अदा कर रहा है, बड़े बेहतरीन तरीके से खुशी व खुशू के साथ कपकपाते हुए, लरसते हुए बेहतरीन उसने क़याम किया, शानदार तिलावत की, बेहतरीन रुकू किया, सुजूद किया। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिदा फरमाया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, या रसूल अल्लाह कितने खूबसूरत और शानदार और खुशू व खुजू के साथ उसने नमाज पढ़ी। हुजूर ने फरमाया ए अबू बकर जाके इसकी गर्दन मार दो। अब जनाब सिद्दीक़ अकबर गए और देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है और कांप रहा है नमाज में। वापस आ गए, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने वाले की गर्दन कैसे मार दो? हुजूर ने फरमाया उमर जाओ उसकी गर्दन मार दो। हजरत उमर गए, वो भी वापस आ गए। तीसरी मर्तबा में क्या फरमाया? तुम जाओ और ए अली वापस ना आना जब तक गर्दन ना उतार दे। ये हजरत मौला अली गए और ये इरादा करके कि गर्दन लेकर ही आनी है, ये भी जाके वापस आ गए। यार उसने ऐसी नमाज पढ़ रहा। हुजूर ने फरमाया बस हजरत अली के बाद हजरत अली जब गए तो वो बंदा वहां मौजूद नहीं था। हाँ, वो बंदा वहां मौजूद नहीं था। तो फरमाया कि ये जो शख्स था ना, ये अब उम्मत में फितने फैलाए, अगर तुम इसकी गर्दन मार देते तो उम्मत में फितने और फसाद पैदा नहीं होते। इसकी जरूरत होगी कि जो कुरान ऐसा पढ़ेगी कि जिसका कुरान सुनने के बाद तुम दम बखुद रह जाओगे, लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। इनकी जरूरत होगी जो सालिहीन पर, औलिया कामिलीन पर एतराजात करेगा। ये हुजूर ने फरमाया। आज हुजूर सैयद अहमद बदियुद्दीन मदार आलम कुतुबुल इरशाद शम्सुल अफलाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जात आली पर जिस तरीके से लोग एतराजात करते हैं, उनके एतराजात पढ़कर कभी कभी हंसी भी आने लगती है। कैसे एतराजात? कोई कह रहा है कि अगर ये इतने उम्र के ऊपर अमूमन लोग एतराज करते हैं, 600 साल की उम्र थी। मैंने कहा तो 600 साल की इनकी अकेले की थोड़ी थी, हजरत के जो साहबजादे थे उसकी 400 साल उम्र है। और इसके अलावा हमारे उलमा ने कई एक के नाम गिनवाए हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं। आप क्या, आप तो गैर आलिम है। गुलाम फरीद साहब, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि अहले इल्म उलमा भी वाकिफ नहीं। जब हम उन्हें हवाले बताते हैं तो वो फटी हुई आंखों से देख रहे हैं, ये भी है। मैंने कहा जी ये भी है, आपकी नजर से नहीं गुजरा। और सही बात है, वो जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा समंदर पी लें।
आप समंदर के किसी एक किनारे में तैराकी कर रहे हैं, आप यकीनन उस किनारे के तैराक हैं, बहुत माहिर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पूरा समंदर मुशाहिदा कर लिया। ये तो खैर हम लोगों की मोहब्बत होती है कि हम इनको अल्लामा कह रहे हैं, पामा कह रहे हैं, ना अल्लामा क्या। अभी उठा के देते हैं इस किताब को, मारूफ ये किताब है ज़ौक़-ए नात। इस ज़ौक़-ए नात में एक कलाम है, ये किसकी किताब है मालूम? शहनशाह सुखन उस्ताद ज़मन बिरादर आला हजरत मौलाना हसन रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम अहमद रजा पादरी बरेलवी के बिरादर, उनकी किताब है, नातिया कलाम है ज़ौक़-ए नात। इसमें हजरत ने मनाक़िबे हजरत शाह बदीउद्दीन मदार कुद्दुस सिर्रहु शरीफ पूरी एक मनक़बत यहाँ लिखी। हमारे कई ऐसे अहबाब दोस्त जिनको मैं दिखाता हूँ वो हैरत से देखते, अच्छा ये भी है। मैंने कहा हजरत ये भी है। आप असल में किताब के शुरू के 4 सफ़े पढ़े, आपने बोला बस ये हो गई, यहाँ पे पूरा हो गया ना। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया होगा, किया बगैर किया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। बुलंद आवाज से अब सुनिए, यही मौलाना हसन रजा खान था, हज़रत बदीउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में फरमाते हुआ दाद सितम को मैं हाज़िर दरबार, हुआ दाद सितम को, हुआ दाद सितम को मैं हाज़िर दरबार, गवाह है दिले माज़ून व चश्म दरियाबार। थोड़ी उर्दू थोड़ी फारसी है, थोड़ी उर्दू थोड़ी फारसी है। हजरत मौलाना हसन रजा खान कह रहे हैं मैं दरबार पर हाजिर हुआ हूँ, हम पर जो सितम हो रहे हैं उस सितम की दाद रसी के लिए, और यूं ही हाजिर नहीं हुआ, महज़ून यानी कि मैं गमज़दा हूँ और आंखों से मेरे आंसू बह रहे हैं, ये गमज़दा दिल और बहते हुए आंसू ए बदीउद्दीन मदार ये गवाही दे रहे हैं कि मुझ पे बहुत सितम हुए, आपकी निगाहे इनायत के लिए हाजिर हुआ दाद सितम को मैं हाज़िरे दरबार, गवाह है दिले माज़ून सताता है ज़ुमरे अशरार, बदीई बहर खुदा हुर्मते शहे अबरार। और आखिर
मदार चश्मे इनायत ज़मंदरे मदार निगाहे लुत्फ़ को करम अज हसन दरे मदार। उस्ताद ज़मान शहंशाह सुखन मौलाना हसन रज़ा खान साहब बिरादर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा पादरी बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह खुद सिलसिला मदारिया में खिलाफत याफ्ता है। हयात आला हज़रत में मौलाना बदरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस वाक़े को लिखा कि खुद इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा पादरी बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह तस्लीम कर रहे हैं अल इजाज़त वल खिलाफत में कि वो खुद भी मदारी सिलसिले से वाबस्ता है, मुरीद भी है, खलीफा भी। अभी थोड़ी देर पहले हाफिज साहब से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा पादरी बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बाद कोई एक दो नहीं, कमोबेश 13 खिलाफत, 13 उसमें मदारी खिलाफत भी। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि पारसी में एक मशहूर है कि यकदरगीर मोहकमगीर, एक दरवाजा मजबूत है, तो आला हज़रत ने गौसे पाक का दरवाजा पकड़ा हुआ, सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरवाजा पकड़ा हुआ है। उन्हीं के लिए मनक़बत लिख रहे हैं, उन्हीं के फज़ाइल बयान हो रहे हैं, तवज्जो उनकी तरफ। लेकिन फैज़ान मदारी भी हासिल है, मदारे पाक से भी फैज़ हासिल हो रहा है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इन्होंने अखबारुल अखयार में हजरत मदारे पाक की उम्र के हवाले से लिखा कि 596 साल तक आपने उम्र पाई। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना भी पाया है और हजरत सैयदना अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना भी पाया। जी 7 हज फरमाए, ये 7वां और आखिरी हज जो है हजरत सैयदना अशरफ समनानी जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, सरकार समना के साथ फरमाया। और मजे की बात ये बताऊं कि सरकार समना को भी मुरीद किया है, खलीफा बनाया है, खिलाफत दी है और खरका भी दिया है। खुलाफाए बदियुद्दीन मदार रहमतुल्लाह तआला अलैह में ये हजरत सैयदना अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम भी मौजूद है। नाम तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सरकार समना का नाम आपने सुना होगा, मशहूर मारूफ नाम है। इसी तरीके से गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुराक़बा उस जमाने में किया करते थे। आपकी उम्र मुबारक कोई 30 या 35 साल की उम्र मुबारक, और जब अस्माए इलाही का आप मुराक़बा फरमा रहे थे तो अस्माए इलाही की जो जलालत है, उस जलालत की वजह से सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में बेशुमार जलाल, बेशुमार जलाल, इस कदर जलाल के अगर किसी तरफ निगाह उठाएं, कोई परिंदा उड़ता हुआ आ जाए तो उस परिंदे पे अगर निगाह पड़ गई तो उड़ते उड़ते जल भून करके गिर जाता, उड़ते उड़ते कदर जलाल। अभी भी आप देखें, आप खुद अमल करें, अस्माए इलाही का विर्द करें, देखें आपके अंदर कैसी गर्मी पैदा हो जाए, जबरदस्त किस्म की गर्मी। अगर मुर्शिद की निगाह ना हुई तो दिमाग पलट जाएगा, मुर्शिद की निगाह पड़ती रहेगी तो वो गर्मी ठंडी होती है। हाँ, इसीलिए कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जब मुर्शिद के पास हाजिर हो तो निगाहें मुर्शिद के चेहरे पे जमा के रखनी है। ये हमारे बाद लोग होते हैं मुर्शिद के सामने बैठ के तस्बीह पढ़ रहे होते, हमारे हजरत फरमाते थे तस्बीह पढ़ के मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ तस्बीह पढ़ रहा है, वहाँ कमरे में क्या कर रहा था, तू बताऊं सबको? ये दोगलापन नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। मौलवी के सामने जबान संभाल के और पीर के सामने दिल संभाल के। तो हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई, जलाल। अब सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र क्या है, 30 या 35, और हमारे मदारे पाक की उम्र क्या है, 296 साल, 296 साल। मुलाकात हुई, हजरत बदियुद्दीन
रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया ऐ अब्दुल कादिर, तुम भी उसी खानदान से हो, मैं भी उसी खानदान से हूँ। तुम भी नजीबुत तरफैन हो, मैं भी नजीबुत तरफैन हूँ। तुम भी सैयद हो, मैं भी सैयद हूँ। ये जलाल, इतना जला, परिंदा उड़ता हुआ जा रहा था, तुमने देखा जल गया। क्या हमारे नाना जान ऐसे थे? हमारे नाना तो ऐसे थे कि ताइफ में जब लोगों ने पत्थर मारे तो आपने दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए, मौला इनकी नस्लों को ईमान अता फरमा। तो हमारे अंदर तो अखलाक मोहम्मदी होनी चाहिए। जब सरकार मदार पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तरह इरशाद फरमाया तो वो अल्फाज गोया के उस संगलाक जमीन पर मींह बर्फ बनकर ऐसी बरसी कि जितनी भी जलाल था वो सारा जलाल अखलाक़े मोहम्मदी की मंजिल पर आ गया और जलाल जमाल में बदल गया। अब सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये देखा कि कैफियत ऐसी हो गई है इनकी निगाहे इनायत से, तो अब आप एक बहन थी जनाबे सैयदा नसीबा बीबी रहमतुल्लाह ताला अलैहा, बहुत ज्यादा पहली दफा सुन रहे हैं मेरा ख्याल है आप ये बातें, है ना? वो खामोशी बता देती। पब्लिक जब खामोश होकर के और हमतन गोश होकर आपकी बात सुन रही हो तो आप समझ जाएंगे ये पहली दफा सुन रहे हैं। क्योंकि जो दूसरी दफा सुनी भी होती है ना उसके अंदर लोग उठ के जाने लगते। तो अभी तक माशाल्लाह मजमा बैठा हुआ है। मैं फिर ये कहूंगा कि यहाँ पर बैठकर भी अगर अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे तो मेरी जान कहाँ, बिस्तर पे जाके करोगे? वो बिस्तर पे तो जिक्र करवा देगी तुमसे, लेकिन यहाँ पीर के सामने भी जिक्र कर लो। जब हम यहाँ बैठ के जिक्र करेंगे ये तो फरिश्ते यहाँ मौजूद है ना, सयाहीन मलाइका। कुतुब अहादीस में आता है कि एक फरिश्ता है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर मौजूद है और वो हुजूर बारगाह में अर्ज करता है, या रसूलल्लाह इस वक्त आपके फला उम्मती जो कि फला का बेटा है, फला उम्मती जो फला का बेटा है, फला उम्मती जो फला का बेटा है, फला जगह बैठा हुआ, उसने अभी आप पर दुरूद पढ़ा। तो अब आप आस्ताना पाक पे बैठ के जब दुरूद पढ़ रहे हैं तो हुजूर की बारगाह में क्या तस्किरा हो रहा है? क्या तस्किरा हो रहा है? आस्ताने का तस्किरा हो रहा है। इस आस्ताने पाक का तस्किरा हो रहा है और ये आस्ताना पाक पहले ही मकबूल रिसालत है, बारगाह रिसालत है। मेरा ख्याल है ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। आपको कोई आकर के आपके दोस्त के हवाले से कहे कि आपका मुझे फला दोस्त है ना फरीद, हाँ, उन्होंने भेजा, अच्छा ये हालांकि आप उसे जानते नहीं होंगे, लेकिन फरीद का नाम सुनकर आपने बिठा दिया, आए बैठे पानी पिएंगे, चाय पिएंगे। और अगर कोई आकर के आपका एक जानने वाला है ना, अकरम, वकास या नसीम, तो आप कौन नसीम, कौन नदीम, ऐसा करते हो या नहीं करते? बोलो ना यार। लेकिन जानने वाला हो तो इज्जत और एहतराम देते। ऐसे ही हुजूर की बारगाह में होता है, जो मकबूलाने बारगाह है, रसालत है, जब उनकी बारगाह में तज़किरा किया जाता है, या रसूलल्लाह आपका फला उम्मती जो फला का बेटा है वो उस आस्ताने से आप पर दुरूद भेज रहा है। तो एक आलिम ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, मिस्र के एक आलिम दीन ने, कि जब तुम हुजूर की बारगाह पे दुरूद पढ़ते हो तो वो दुरूद तुम्हारे और तुम्हारे बाप के नाम और जिस जगह तुम बैठ के पढ़ते हो ना उसका तस्किरा किया जाता है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बाप का और इस आस्ताने का तस्किरा बार 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 हुजूर की बारगाह में हो? तो फिर बुलंद आवाज से दुरूद और सलाम पढ़ते रहो, सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह का विर्द करते रहो। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी पर मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपनी बहन से तज़किरा किया, उनकी बहन ने आगे पूछा, हजरत नसीबा सैयदा नसीबा बीबी रहमतुल्लाह तआला और कहा कि भाई मैंने सुना है यहाँ कोई बुजुर्ग आए हैं, वो बहुत बड़ी शान वाले हैं। तो सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ बहुत बड़ी शान वाले हैं। क्यों बहन तुम्हें कोई काम है? काम है, बे औलाद हूं, मैं चाहती हूँ उनके पास जाके दुआ करवा लो। फरमाया जाओ जाके दुआ करवाओ। सुनने वाली बात है। ये पहुंची
गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन ये पहुंची और पहुंच करके सलाम दुआ के बाद अर्ज की कि मैं एक ऐसी औरत हूं कि जो औलाद के लिए तरस रही, आप अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, आप दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौसे आजम की बहन है तो हजरत मदारे पाक रहमतुल्लाह ताला, आपने क्या फरमाया? फरमाया तुझे एक नहीं दो बेटे दूं। एक नहीं दो। कहते हैं ना लजपाल घराना है भाई, करीमों का घर है ये, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। वो एक लेने आई थी, फरमाया दो दूंगा, लेकिन एक शर्त ये है कि जो पहला वाला होगा वो हमारा होगा। इन्होंने मान ली। अल्लाह पाक ने की बारगाह में इन्होंने दुआ की, रब्बे कायनात ने दुआ कबूल फरमाई, दो बेटे हो गए। सरकार यहाँ से तशरीफ ले गए गार में और 12 साल तक उस गार में बैठ के अल्लाह का जिक्र करते रहे। हमें तो अभी 12 घंटे भी नहीं हुए, हमें अभी 12 घंटे भी नहीं, मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे हुए होंगे या 7 घंटे हुए होंगे। लेकिन अगर कैमरा दिखा सके लोगों के चेहरों को तो ऐसा लग रहा है सूखे हुए बैगन लटके हुए, यानी जिक्र इलाही से चेहरे पर कोई रौनक नहीं। चेहरे पे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं ना, तो चेहरे पे रौनक होनी चाहिए, चमकता दमकता हंसता मुस्कुराता, कि बंदा देखे तो क्या वाकई अल्लाह के जिक्र से किस कदर सरशार हुआ। जिक्र इलाही के अनवारो तजल्लियात से इसकी मन की दुनिया मुनव्वर हो रही है, जिसका अक्स इसके चेहरे पे नजर आ रहा है। ये लटके हुए सूखे बैगन देख करके किसका दिल जाएगा कि वो इस जिक्र की महफिल को देखे और सुने? वो जब देखेगा, दुनिया है भाई साहब, ये कारोबारी दुनिया है, यहाँ सौदा उसका बिकता है जिसकी सब्जी तरोताजा होती है। अच्छा खाना होगा तो लोग अपनी गाड़ी पे बैठ के पेट्रोल लगा करके हैदराबाद शहर से बाहर निकल के टूल प्लाजा से आगे जाके खाना खाएंगे। और खाना अच्छा नहीं होगा ना तो घर के नीचे दुकान लेके बैठ जाओ, कोई नहीं आएगा खाना खाना। तो आपका ये सौदा उसी वक्त बिकेगा जब आप इसको बेचने की कोशिश करेंगे। तो हजरत सैयदा नसीबा बीबी रहमतुल्लाह ताला अलैहा के 2 बेटे हुए। घड़ी देख लूं अगर आपकी इजाजत हो तो, मुझे लग रहा है शायद मेरी तकरीर खत्म कर देनी चाहिए, मजा नहीं आ रहा। तकबीर, आप जान सरकार मदारे पाक गार में तशरीफ ले गए, 12 साल तक गार में जिक्र करते रहे। न खाना न पीना न कपड़े बदलना न औरतों की कुर्बत। 12 साल बच्चा पैदा हो गए, 12 साल में कितनी दुनिया बदल जाती है। 12 साल बाद आप गार से तशरीफ लाए, नसीबा बीबी के पास आपसे मुलाकात हुई। आपने फरमाया भाई वो तुमने वादा किया था, वो वादा किया था ना तुमने। अब ये नसीबा बीबी को कुछ आवारा औरतों ने गुमराह कर दिया। अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है, इन्होंने थोड़ी दिया, तू मुकर जा। अच्छा, औरतों में ये बीमारी होती है, एक औरत दूसरी औरत को पागल बना देती है। नहीं ऐसा नहीं होता, ये हूं के अंदर जो ना सारे मामला खराब हो जाए। खैर नसीबा बीबी भी उन आवारा औरतों की बातों में आ गई। उन्होंने जाकर के मदारे पाक की बारगाह में यूं अर्ज किया कि वो मैंने वादा तो किया था, लेकिन मेरा वो बड़ा वाला बेटा तो इंतकाल कर गया, तो अगर जिंदा होता तो मैं पेश कर देती, अब वो इंतकाल कर गया है तो लिहाजा सौदा खत्म। तो हजरत मदारे पाक की शफकत देखिए, शफकत सरकार की शफकत देखिए। गौसे पाक की बहन भी तो है, निस्बत भी तो है, इस निस्बत से शफकत। आपने क्या फरमाया? फरमाया अच्छा बीबी जो तुम कहती हो तो यूं ही सही होगा।
भाई तुम कहती हो तो यूं ही सही होगा। ये जब घर गई तो देखा बेटे का इंतकाल हो चुका, वो छत से गिरा और गिर के मर गया। अब ये दौड़ी दौड़ी वापस आई और जनाब अपना मारूदा पेश किया कि ये हो गया, मुझसे गलती हो गई, कोताही हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस शफकत के ऊपर राफत देखिए, शफकत के ऊपर राफत, रहमत। अल्लाह, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, उसका एक परताव इधर देखिए। आपने फरमाया भाई आपने कहा था, हमने कहा जैसे आपने कहा वैसे हो जाए, और अगर आप कहती हैं कि ऐसा नहीं है तो अब जैसा कहती हैं वैसा हो जाए। चुनाचे आप फरमाते हैं, देखो भाई ये दो वर्के लिख के लाए हूं सबक के, तो ये सबक मैं पूरा सुनाऊंगा तो मुझको फीस मिलेगी। उस्ताद साहब ने कहा सबक पूरा सुनाना है, और फीस क्या है कि जब तक आप सबक नहीं सुनाएंगे छुट्टी नहीं मिलेगी। और मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी नहीं मिली जितने सबक याद किया। तो अब आपने जब इस तरह फरमा दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जबान की लाज रखते हुए उस बच्चे को फिर दोबारा जिंदगी अता फरमा दी। तो हजरते बदी पाक मदार आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में बच्चा पेश किया गया। आपने इसका नाम रखा सैयद जमालुद्दीन, और प्यार से बतौर निकनेम आप फरमाया करते थे जाने मन जन्नती। किसी ने पूछा कि आप जन्नती क्यों कहते हैं? कहते जन्नत से तो होकर आया, ये जन्नत छू कर आया। अब ये जाने मन जन्नती इस कदर लोगों की जबान पे जारी हुआ, इस कदर जारी हुआ कि वो जाने मन से जुम्मन जन्नती बन गया। सैयद जमालुद्दीन जुम्मन जन्नती। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, आस्ताना आलिया पाक की इजाजत से अपने बुजुर्गों का ये वजीफा आपको बता रहा हूँ कि मंगल के दिन असर की नमाज से पहले मीठे चावल बनाओ, और चावल बनाते वक्त दिल में नियत रखो कि ये सैयद जमालुद्दीन जुम्मन जन्नती रहमतुल्लाह तआला अलैह की नियाज के लिए बता रहा हूं। पहला मंगल असर से पहले एक दफा ये नियत कर लेनी है, उसके बाद 7 मंगल कंटिन्यू आपने ये चावल पकाने असर की नमाज से पहले, और असर के बाद छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों को खिलाते। कितने मंगल? 7 मंगल। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की रहमत से आपके घर में रुपए पैसे की रेल पेल होने लगेगी। हाँ, जो भी आप काम करते हैं उस काम के अंदर, कारोबार के अंदर परवरदिगार इतनी बरकत अता फरमा देगा। ये इतना मुजर्रब तरीन वजीफा है कि हमारी तसव्वुफ की और वज़ाइफ की किताबों में आसानी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर शेख तरीक़त की इजाजत से आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसके फयूज़ व बरकत हासिल होंगे। हजरत बदिउद्दीन मदार रहमतुल्लाह तआला अलैह का शजरा शरीफ अगर हम देखें तो आपका, वैसे आपने शजरे देखे होंगे, लंबे लंबे शजरे होते हैं, 16 नाम 18 नाम। हजरत के शजरे में कितने नाम है? 5। पंचतन पाक की निस्बत से 5 नाम। शजरा मदारिया बसरिया कहाँ से शुरू होता है? अहमद बदिउद्दीन मदार, बायजीद बिस्तामी, हबीब अजमी, अमीरुल मोमिनीन, नबी मुकर्रम। 5 नाम ये शजरा शरीफ है। हिजाब मस्तूरा, ये उलमा इकराम ने फरमाया कि जरूरत इस अमर की है कि हम हजरत मदार पाक की जिंदगी का मुताला और मदार पाक की जिंदगी के साथ जो हमें सीखने को मिल रहा है वो सीखें और अपनी जिंदगी में शबो रोज में कोई तब्दीली लेकर आए। एक वो शख्स कि जो बेपीरा है, एक वो शख्स कि जो आस्ताने से वाबस्ता नहीं है, उसमें और आप में एक अलग फर्क नजर आना चाहिए।
उसे नजर आए कि फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद वक़ास हाशमी दामद बरकातुहुल आलिया अपने खिताब से मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे और हज़रत सैयदना जिंदा शामदार रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के अहवाल आपके सामने पेश कर रहे थे। आज की इस खूबसूरत अजीम शान